हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं हेल्दीफाई यू। दोस्तों, क्या आप सुबह सवेरे पैदल सैर पर निकलते हैं? अगर नहीं तो जाना शुरू कर दीजिए। आप सच में हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक आपके अंदर ताजगी भर दे। वहीं लंबे समय से चली आ रही बीमारी में भी मॉर्निंग वॉक से फायदे हासिल होंगे। दोस्तों, सुबह की सैर करने से जीवन शैली में संबंधित कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, सुबह की सैर करने से आप अपने मूड को खुशनुमा बना सकते हैं। सुबह की सैर करने से जीवन शैली में संबंधित कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग वॉक के फायदे में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने भी शामिल है। वहीं देखा जाए तो सुबह की सैर बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शारीरिक गतिविधियों में से एक हो सकती है, क्योंकि दोस्तों चलने के लिए कौशल, जिम या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इसी कारण सुबह की सैर नींद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होती है। इसके अलावा सुबह की सैर चिंता के लक्षण को भी घटा सकती है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने में सभी को सुबह की सैर को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। दोस्तों, अब हम मॉर्निंग वॉक के फायदे विस्तार से जानेंगे। यहाँ हम क्रमवार बताने जा रहे हैं कि किन शारीरिक समस्याओं को सुबह सुबह घूमने से फायदे हासिल किए जा सकते हैं। मगर उसके साथ ही यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि सुबह वॉक करने किसी भी गंभीर बीमारी को इलाज डॉक्टर के परामर्श पर ही करें। वॉक से गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस में मदद मिलती है। अनियंत्रित जीवन शैली और बढ़ती उम्र का एक नकारात्मक प्रभाव गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के रूप में देखने को मिल सकता है। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। इस कारण हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं। इस वजह से हड्डियों में दर्द भी होता रहता है। वहीं स्थिति अत्यधिक गंभीर होने पर हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। ऐसे में सबसे अधिक कूल्हे, रीढ़ और कलाई की हड्डियां प्रभावित होती हैं। कई शोध में ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि सुबह सुबह घूमने के फायदे हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद कर सकती है। ऐसे में सुबह सैर करना ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में सहायता हो सकती है। इसी तरह गठिया को संबंधित मामलों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ शारीरिक रूप से सक्रिय होने की सलाह देते हैं, जिसके लिए सुबह की सैर को उपयोगी माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार गठिया की समस्या को कम करने के लिए एक वयस्क को प्रतिदिन कम से कम 150 मिनट तक मध्यम गति से शरीर की गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। इसके तहत पैदल चलना, तैरना या साइकिलिंग करना हो सकता है। यही वजह है कि गठिया या कमजोर होती हड्डियों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए सुबह की सैर करना एक प्रभावी व्यायाम साबित हो सकता है। नेक्स्ट है, इससे डिप्रेशन में राहत मिलती है। इस समय सबसे बड़ी बीमारियों में डिप्रेशन को गिना जाता है। इसे मूड डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति का मानसिक स्तर बदलता रहता है। इसके रोगी के मन में उदासी, हानि, क्रोध या निराशा की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो आपके रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं इस समस्या को कम करने में सुबह की सैर प्रभावी हो सकती है। वहीं एक शोध के अनुसार इस बात को स्वीकारा गया है कि शोध में माना गया है कि अगर डिप्रेशन के मरीज रोज 20 से 40 मिनट की सैर करें तो उसकी स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। डायबिटीज में नियंत्रण। डायबिटीज अनियंत्रित जीवन शैली के कारण होने वाली आम बीमारियों में से एक है। वहीं अगर सुबह की सैर की जाए तो इस समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार सैर करने जैसी शारीरिक गतिविधियों को अपनाने से टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम 20 to 30% तक कम हो सकता है। वहीं सुबह की सैर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जोखिम को भी कम कर सकती है। इस तरह सुबह की सैर करने से फायदे डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है। नंबर 4 है, हृदय में सुधार। हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में भी मॉर्निंग वॉक के कई फायदे हो सकते हैं। सुबह की नियमित सैर
से हृदय संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, अध्ययनों से इस बात की भी पुष्टि होती है कि चलने की प्रक्रिया जितनी बढ़ाएंगे, हृदय से जुड़ी समस्याओं का जोखिम उतना ही कम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, इस आधार पर हृदय की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए सुबह की सैर करना फायदेमंद माना जाता है। कैंसर के जोखिम को कम करें। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि मॉर्निंग वॉक कैंसर का सटीक इलाज है, लेकिन विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट होता है कि सैर करना कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। शोध बताते हैं कि प्रति सप्ताह जहां 3 घंटे की सैर स्तन कैंसर की स्थिति को बेहतर बना सकती, वहीं प्रति सप्ताह 6 घंटे की सैर करने से कोलन कैंसर को बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कैंसर जैसे कि एंड्रोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को 20 से 30% तक सुबह की सैर से माध्यम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य शोधों से ज्ञात होता है कि कैंसर के इलाज के दौरान होने वाले शारीरिक दर्द को कम करने में सैर करने के फायदे सहायक हो सकते हैं। इस तरह सुबह घूमने के फायदे कैंसर के जोखिम को कुछ हद तक कम करने में मददगार माने जा सकते हैं। दिमागी कार्य क्षमता को बढ़ाए। सुबह की सैर दिमागी कार्य क्षमता पर किस तरह का प्रभाव डालती है? इस मामले में NCBI पर पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा किया गया एक शोध उपलब्ध है। शोध के अनुसार नियमित तौर पर लगभग 1 मील तक चलने से मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। ऐसे में डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जैसी मानसिक स्थिति में लगभग 50% तक सुधार संभव किया जा सकता है। दरअसल डिमेंशिया की स्थिति मस्तिष्क की लचीलेपन कम होने के कारण हो सकता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की नसें पतली होने लगती हैं और इसके संदेश पहुंचने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। वहीं मॉर्निंग वॉक की प्रक्रिया मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार कर सकती है, जो दिमागी कार्य क्षमताओं को बढ़ाकर इससे जुड़ी स्थितियों में भी सुधार लाया जा सकता है। वजन घटाने के लिए अनियंत्रित खान पान और खराब जीवन शैली को मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। वहीं खराब जीवन शैली में न सिर्फ अधिक खान-पान बल्कि शारीरिक गतिविधियों को और सोने की गुणवत्ता को भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह की गतिविधियां शरीर का बॉडी मास इंडेक्स या BMI बढ़ा सकता है। इससे शरीर के वजन भी बढ़ता है। ऐसे में उचित डाइट के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली वजन को कम करने में सहायक होती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि आहार में कोई बड़ा बदलाव किए बिना भी सुबह की सैर वजन घटाने में मदद कर सकती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के मामले में भी सुबह चलने के फायदे सहायक हो सकता है। ये बात सुबह की सैर से संबंधित एक शोध में स्पष्ट होती है। इस शोध में माना गया है कि प्रतिदिन 30 मिनट की सैर रक्त प्रवाह को बढ़ाकर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचा सकती है। इस तरह सुबह की सैर प्रतिरोधक प्रणाली को कुछ हद तक मजबूत कर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता सुधारें। रोजाना 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसकी वजह यह है कि किसी तरह की शारीरिक गतिविधियां करते समय फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन प्रभावित करते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। वहीं हृदय मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचने में मदद करता है। इस तरह जब मांसपेशियां अधिक कार्य करती हैं तो शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस वजह से सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। इस तरह नियमित रूप से सुबह चलने से के फायदे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक माने जाते हैं। तनाव से मुक्ति। सुबह की सैर को तनाव दूर करने का प्रभावी तरीका माना जा सकता है। तनाव शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।
जो विभिन्न शारीरिक मानसिक समस्याओं की वजह बन सकता है। वहीं मॉर्निंग वॉक से मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है और मूड भी सही रहता है। इससे तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। इस तरह सुबह की सैर मन को तरोताजा करके तनाव के जोखिम को कम करने में सहायक होती है। कोलेस्ट्रॉल रहता है नियंत्रित। नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक किए जाए तो बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं विशेषज्ञ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने के लिए एडल्ट्स को हर सप्ताह 2.5 घंटे तक, किशोरों को, बच्चों को लगभग 1 घंटे तक मध्यम गति से व्यायाम करने की सलाह देते हैं। इसमें तेज गति से चलना भी शामिल होता है। इस बेसिस पे सुबह की सैर को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मामले में भी लाभकारी माना जा सकता है। महिलाओं में विटामिन डी का सीरम का कम स्तर कुछ हद तक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की समस्या के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। वहीं सुबह की सैर बाल झड़ने की इस समस्या को राहत दिला सकती है। दरअसल सूर्य की किरणें विटामिन डी का एक सोर्स होती है। वहीं सुबह की सैर बाल झड़ने की इस समस्या से राहत दिला सकती है। सुबह की सैर करने से त्वचा के जरिए हमारा शरीर सूर्य की किरणों से विटामिन डी की पूर्ति कर सकता है। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि सुबह की सैर शरीर में विटामिन डी का स्तर बढ़ाकर बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। धमनियों में रुकावट एंथेरोक्लेरोसिस से बचाए। एंथेरोक्लेरोसिस एक सामान्य स्वास्थ्य विकार माना जा सकता है। अक्सर बढ़ती उम्र, खराब जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण यह समस्या अधिक देखी जाती है। इस स्थिति में धमनियां या आर्टरीज, हृदय से रक्त को आगे पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाएं में वसा युक्त पदार्थ बनने लगता है। इसके कारण यह पतली होने लगती, जिससे शरीर में खून का प्रभाव प्रभावित हो सकता है। वही स्थिति गंभीर होने पर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का जोखिम बढ़ जाता है, जो मुख्य रूप से हाथों पैरों में सुन्न होने की समस्या बढ़ा सकता है। इस तरह की समस्या से बचने में सैर करने के फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।